एक जमाने में पहाड़ की बर्फीली चोटियों के बीच एक जादुई घाटी थी, जिसे छिपी हुई झील की घाटी के नाम से जाना जाता था। इस घाटी में रहने वाली परी कोई साधारण परी नहीं थी। इनका नाम था लीना और इनकी आंखें थी जादुई। लीना की दाहिनी आंख सूरज की तरह चमकती थी, हर उस चीज को प्रकट कर सकती थी जो अंधेरे में छिपी थी। वहीं इनकी बाई आंख चांद की तरह कोमल थी और भविष्य की झलकियां दिखा सकती थी। गांव के लोग लीना का बहुत सम्मान करते थे। जब भी कोई खो जाता था या कोई चीज चोरी हो जाती थी तो लोग लीना की मदद लेते थे। लीना अपनी दाहिनी आंख से सच्चाई का पता लगा लेती थी, लेकिन लीना अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल बहुत कम ही करती थी, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है और इसे जानने से कभी कभी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती थी। एक दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव का सबसे कीमती हीरा सूर्य का आंसू गायब हो गया। यह हीरा न सिर्फ गांव की शान था, बल्कि अंधेरे को दूर रखने वाली जादुई शक्ति वाला भी था। गांव के मुखिया ने फौरन लीना को बुलाया। लीना ने अपनी दाहिनी आंख खोली और चोर को उन्होंने देखा कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि गांव का ही एक रहस्यमय व्यक्ति था, जिस पर कभी किसी को शक नहीं हुआ। गांव वाले इस बात से सख्ती में आ गए। लीना ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो चोर को ढूंढ कर ही रहेगी। रात में जब गांव वाले सो गए तो लीना ने तय किया कि वो अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने अपनी बाईं आंख खोली और भविष्य में झांकने की कोशिश की। अचानक उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और भयानक जीव हर तरफ दौड़ रहे थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि लीना सहम गई। लीना को समझ नहीं आ रहा था यह भविष्य है या कोई बुरा सपना। उन्होंने सोचा कि शायद सूर्य का आंसू चोरी हो जाने की वजह से यह भविष्य दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वो बेचैन थी। उन्होंने फैसला किया कि वो चोर को तो पकड़ेगी, साथ ही यह भी पता लगाएगी कि वो हीरा क्यों चुराना चाहता था। अगले दिन लीना ने चुपके से उस रहस्यमय व्यक्ति के घर की तलाशी ली। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला सिवाय एक किताब के, जो किसी अजीब भाषा में लिखी हुई थी। लीना किताब को लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गई। बुजुर्ग ने बताया यह एक प्राचीन जादू की किताब है, जिसका इस्तेमाल सूर्य के आंसू की शक्ति को अंधकार फैलाने के लिए किया जा सकता। यह सुनकर लीना का दिल दहल गया। उन्हें पता चल गया था कि भविष्य में देखा गया भयावह दृश्य सच हो सकता है। उन्हें तुरंत ही हीरा वापस लाना था, लेकिन चोर गायब हो चुका था। लीना को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी जादुई आंखों से भी ज्यादा मदद की जरूरत। उन्होंने गांव के सबसे बहादुर योद्धा वीर को अपने साथ चलने के लिए राजी किया। वीर और लीना ने मिलकर पूरे जंगल को छान मारा। आखिर उन्हें एक गुफा मिली जहाँ से अंधेरा निकल रहा था। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा वही रहस्यमय व्यक्ति एक तंत्र की रचना कर रहा था, जिसके बीच में सूर्य का आंसू रखा था। वीर ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और लीना ने जल्दी से हीरे को छीन लिया। तभी गुफा कांपने लगी और छत गिरने लगी। वीर और लीना बार बार बच निकले। गांव लौटकर लीना ने हीरा को वापस लौटा दिया। सूर्य का आंसू वापस आते ही गांव में रोशनी फिर से भर गई। गांव वालों ने लीना और वीर की जमकर तारीफ। लीना ने सीखा कि कभी कभी भविष्य को जानने से ज्यादा जरूरी होता है हिम्मत और दोस्ती का साथ। इस कहानी के बाद लीना ने अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल और भी कम कर दिया, लेकिन ये भी जान लिया कि मुश्किल परिस्थिति में कभी कभी भविष्य की एक झलक भी बहुत काम आ सकती है।